हरिहर जसरा केस राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखे। पिछली चौपाई में हमने जो शुरू किया था, तो हमने देखा कि वो किसकी वंदना कर रहे थे? बुरे लोगों की। बुरे लोग। वो एग्जैक्ट शब्द क्या था? खल। खल। जैसे मैं याद ही दिलाती हूँ, नायक नहीं खलनायक है। तो हम्म। अब वो कैसे आगे वो खल के गुणों की भी का वर्णन कर रहे हैं। ये कैसे है खल? जो हरि और हर, विष्णु और शंकर, ठीक है। हाँ, राकेश राहु से, राकेश होता है चंद्रमा, और राहु और केतु तो जानते हो जो उनको रास्ता है उनके तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो जो वो अच्छा, ये चंद्रमा और राहु का वो पता है कहानी क्या है? ये बेसिकली जब अमृत मंथन हुआ पूरा और सब देवों को अमृत मिला, तो उसमें एक राक्षस आके बैठ गया। वो बैठा चंद्रमा और सूर्य के बीच में, ऐसा कुछ। अच्छा, कुछ रूप बदल कर भी कुछ ऐसा, वही रूप बदल के बैठा। हाँ। चंद्रमा और सूर्य के बीच में। फिर वो पकड़ा गया, तब तक अमृत छू लिया था, काटा तो राहु केतु दो हिस्से बन गए, ऊपर का राहु नीचे का धड़ केतु। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में, तो उसका भी बहुत वो एस्ट्रोलॉजिकल भी कुछ महत्व है। अच्छा, खैर यहाँ पर तो वही बोलते हैं कि उनके यश रूपी पूर्णिमा जो है भगवान के यश है, उसमें जो राहु के समान होते हैं वो, यानी ईश्वर के यश को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, संतों के, लोगों के, और दूसरों का अकाज करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए सहस्र बाहु बन जाते हैं। सहस्र हजारों, और बाहु यानी भुजाएं, हाथ, यानी इतना इनके पास ताकत, इतना बल, इतनी शक्ति आती है। सहस्र बाहु को उन्होंने मारा था परशुराम ने। हाँ, और सहस्र बाहु हो जाना यानी बहुत ताकत का धनी हो जाना। सहस्र बाहु से मेरे को उससे याद आ गया। किससे याद आएगा सोचो? क्या चीज? सहस्र बाहु किससे याद आया होगा? नहीं याद आ रहा मुझे। इंद्रजिमी जम पर वाड़व सोम पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर, शंभु रति नह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। कवि भूषण। जे पर दोष, पर दोष, दूसरों का दोष देखने में सहस्रों आंखें उनकी चलती हैं। यानी फिर वही है कि दूसरों का दोष तो दिखाई देता है, पर अपना नहीं। और दूसरों के हित में, जैसे घी में मक्खी पड़ जाए तो क्या करती है? घी, उसका मक्खी का भी भला नहीं होता, और घी को भी गंदा कर देती है। ऐसे होते हैं ये खल लोग। बट एक्चुअली मतलब एकदम बता दिया है कि हाँ, मैंने मुझे मजा तब आता है जब वो एकदम डेफिनेशन दे दिया है। कि दूसरों में दोष देखने वाले जो होते हैं ना, सिनिकल लोग होते हैं, जो बस चीजों में दोष देखते हैं, या वो जो कहीं पड़ जाएं तो ना वहां का फायदा करते हैं, ना अपना, मतलब अपना कोई ऐसा इंसान जो अपने ग्रुप में आ जाए, होता है ना पार्टी में, कि ना खुद भी मजा ले रहा, ना किसी को मजा लेने नहीं दे रहा। तो ऐसे लोगों को भी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, अब देखो मुझे ऐसा, मैं आगे इसमें आती है एक लाइन सुंदरकांड में, जिसका वर्णन मैंने बचपन में बहुत अच्छा सुना था, तो मेरे मन को बहुत भाया है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। जनी की जिनी, जनी माने जिन, वही इसका अर्थ है। जिन देहि विधाता भी बोलने तो अब हमने जो बचपन से पढ़ी हुई पंक्तियां हैं वो मन में, उसका अर्थ है कि भगवान नरक में वास रहन करने दोगे तो चलेगा, पर दुष्टों की संगति मत देना, और यही दुष्टों को प्रणाम भी करना। प्रणाम करते हैं। अब देखो मजा मुझे जब मैं दोनों को समझती हूँ, वो मैंने व्याख्या सुनी थी राम किंकर महाराज, बड़े रामायण के, आजकल तो बहुत कुछ है, तो उसमें बताते थे क्यों वो कहते हैं दुष्टों की संगति में रहने से मैं पाप करके और महादुष्ट बनूंगा, उससे मैं यदि नरक में रहकर अपने पापों को काट लूंगा तो वो मुझे ज्यादा स्वीकार्य है। शायद मैं अगर उसको जोड़कर यहाँ समझूं तो इसलिए शायद वो दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं कि वो अपनी दुष्टता से मुझे प्रभावित करें, मुझे नुकसान पहुंचाएं, मुझ पर बुरा असर डालें, मैं उस कर्म बंधन में बंधूं, उससे बेहतर मैं इनको प्रणाम करके, तो क्या होगा, वो खुश रहेंगे, वो मुझे कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। मैं ये मानती हूँ क्योंकि खल व्यक्ति चाहता क्या है, उसका अहम ही भारी होता है, उसका ईगो ही बहुत, तो उसको तुमने प्रणाम कर लिया, उसको तुमने सूद कर दिया, खुश कर दिया, तो वो थोड़ा तुम्हें अपनी कैटेगरी का या इस तरह का कुछ मान कर कि जाने दो, हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। तो कई बार कीचड़ से बचकर चलने में ज्यादा बुद्धिमानी है, देन उसको हटाकर साफ करो और पता चले कि बहुत गहरा
दलदल है। हम्म, तो इसलिए भी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे होंगे। बढ़िया। तो आगे हम फिर देखेंगे, क्योंकि अभी उनका वर्णन समाप्त नहीं हुआ है, अगली चौपाई में फिर इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, आगे भी अभी? हाँ, अभी है। ठीक। तो ठीक है, हम भी बचते रहें, उनको प्रणाम करते रहें। जय श्री राम।